आज जो बात आपके साथ शेयर होने जा रही है, ये कुछ बातें मेरी है और कुछ मैंने व्हाट्सएप के थ्रू लिया है। तो आइए इसी पे बात करते हैं। एक अंकल थे, 51 साल के आसपास उनकी उम्र थी, गवर्नमेंट जॉब थी, बैंक बैलेंस था, फैमिली के साथ रहते थे। उनके बच्चे भी वेल सेटल हो चुके थे, एजुकेशन पूरी हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी उनकी भी। प्रमोशन अंकल का ऑलरेडी हो चुका था, गाड़ी थी, सब कुछ था, वो खुद हेल्दी थे। लेकिन उन्हें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो अचानक डिप्रेशन में आ जाते थे, छोटी छोटी बातों से बड़ा टेंशन में आ जाते थे। इसके अलावा वो कभी भी खुश नहीं रह पाते। उन्हें अपने आप से शिकायत थी, अपनी लाइफ से शिकायत थी। वो एक दिन अपने फ्रेंड के यहाँ गए और उन्होंने अपने फ्रेंड से ये सारी बातें शेयर करी। उन्होंने कहा कि भाई लाइफ में बहुत परेशान रहता हूँ यार, काफ़ी प्रकार की टेंशन है, नौकरी का प्रेशर है, बच्चों के लिए जो सोचा था वो मैं उन्हें दे नहीं पाया, जॉब में भी बॉस के साथ काफ़ी हमेशा मनमुटाव हो जाता है। इसके अलावा घर जो मैं सोच रहा था ऐसा बना नहीं पाया, कई प्रकार के लोन्स मेरे ऊपर है, मज़ा नहीं आता यार लाइफ का, कुछ बताओ यार कैसे मैं खुश रहूँ। तो फ्रेंड ने पूरी बात सुनने के बाद उनसे कहा कि तुम्हारी तो बहुत ही सामान्य सी प्रॉब्लम है, मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। तुम कल ही अपने स्कूल जाओ जहाँ पर तुमने एजुकेशन ली थी, वहाँ जाओ, अपने फ्रेंड्स के एड्रेस निकालो वहाँ से, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाके उन्हें देखो कि वो खुश है कि दुखी है। एक डायरी में उनके बारे में पूरा लिखो और तब मुझे बताना कि तुम्हारे साथ अब कैसा बिहेवियर हो रहा है। अंकल ने ऐसे ही किया। वो अपने स्कूल गए जहाँ पर उन्होंने 10-12 की एजुकेशन ली थी, अपने फ्रेंड्स का एड्रेस निकाला, एक एक के घर गए, काफ़ी कुछ उन्हें जानने को मिला। और 2-2.5 महीने बाद वो वापस अपने फ्रेंड के यहाँ आते ही उनके चेहरे पे अलग ही खुशी थी, एक अलग ही नूर था। उन्होंने आते ही कहा कि मैं स्कूल गया, लगभग 100 लोगों के एड्रेस मैंने अपनी डायरी में लिखे, उनके घर पे गया तो मुझे बहुत कुछ सुनने को सीखने को मिला। 100 में से लगभग 20 फ्रेंड मेरे ऐसे थे जो छोटी उम्र में ही दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। बचे 80 में से 10 फ्रेंड ऐसे थे छोटी उम्र में ही शादी होते ही कुछ विधवा हो गए, किसी के हस्बैंड ने छोड़ दिया, किसी की वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई, किसी की शादी ही नहीं हुई। और जो 70 लोग बचे हुए थे उनमें से कई लोग अब ऐसी हालत में है कि वो समझने सुनने की हालत में ही नहीं, मतलब वो पूरी तरीके से गलत आदतों में पड़ चुके हैं। बीड़ी, तंबाकू, शराब, इनके सेवन में वो इतने खो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि इस लाइफ में क्या हो रहा है। पूरी सोसाइटी, उनकी फैमिली, सभी उनसे नाराज़ है, उनसे दुखी। इस प्रकार से वो ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इतने गरीब है, बैंक के कर्ज में, लोन में या लेनदारी में इतने डूबे हुए हैं कि वो उनके चेहरे से बता नहीं पा रहे थे कि वो कितने दुखी हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास काफ़ी पैसा था, वो काफ़ी अमीर थे, लेकिन उनके पास 5 मिनट भी नहीं थे कि वो मुझसे बात कर पाए। वो केवल इतना बोल पाए कि भाई यार क्या करूँ, इतना काम रहता है, टाइम ही नहीं है, तो कभी और आना, आराम से बात करेंगे। बचे हुए जो लोग थे उनको ढूंढने के लिए मैं उनके घर भी गया, तो उनमें से मैंने पाया कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो काफ़ी बीमार की अवस्था में थे, कैंसर, लकवा, डायलिसिस पे थे, डायबिटीज़ हो रही थी, उनको हार्ट के पेशेंट थे, एक्सीडेंट के कारण वो अपने बॉडी के कई अंगों को ऑलरेडी खो चुके थे। कुछ लोग ऐसे थे इनकी बीवी, बच्चे, उनकी बहुएं उनकी बात नहीं मानती थी, घर में रोज़ किचकिच होती थी। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो स्कूल के टाइम पे मुझसे काफ़ी आगे थे, इंटेलिजेंट थे, हर फील्ड में आगे थे, लेकिन लाइफ में इधर उधर भटक कर सट्टेबाजी में या उधारी मांग मांग कर उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उनके घर, खेत सब कुछ बिक चुके थे, कुछ जेल में भी थे। बचे हुए कुछ फ्रेंड्स काफ़ी अमीर हो चुके थे, लेकिन अब वो लाइफ में सेटल हो रहे थे। 48 की उम्र में, 50 की उम्र में जाके उन्होंने शादी की प्लानिंग की। 100 में से मुश्किल से 2 या 3 लोग ऐसे बचे थे जो मेरे तरह के थे। उनके पास अच्छा घर था, समय पे उनकी शादी हो चुकी थी, नौकरी मिल चुकी थी, बच्चे उनके सेटल हो चुके थे, उन्हें भी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लोन नहीं था, वो खुश थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भी डिप्रेशन में आते हो? तो उन्होंने कहा डिप्रेशन काहे का, हर चीज़ तो हमारे पास है, इसमें काहे की चिंता। इतना कहने के बाद अंकल ने अपनी बात को विराम दिया। उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि अब उन्हें लाइफ से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। वो मान चुके थे कि ना तो वो बीमार है, ना वो बेरोजगार है, ना वो भूखे हैं, ना वो परिवार से दूर है, और ना ही उन्होंने कभी पुलिस, वकील या डॉक्टर के चक्कर काटे हैं। जीवन में इतनी सारी खुशियाँ मिली है तो मैं इतना चिंतित क्यों रहूँ, मैं इतना डिप्रेशन में क्यों रहूँ। ये बात उन्हें तब समझ में आई जब उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर उन्हें देखा। दोस्तों,
कई बार लाइफ में हम भी काफ़ी खुश होते हैं, हमारे पास वो सारी बातें, सारी चीज़ें होती है जो और लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन हम उन बातों को छोड़कर डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसा होता है, ये मानवीय भावनाएं हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है तो आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में, पड़ोस में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में या आसपास जाकर थोड़ा झांक लीजिए, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अगर वास्तव में उनकी हालत आपसे भी ख़राब है तो आपके मन में आ जाएगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो फिर मैं दुखी क्यों रहूं जब ये लोग दुखी नहीं है तो। और वास्तव में अगर उनकी स्थिति आपसे अच्छी है तो आप उनसे सीखिए कि उन्होंने लाइफ में ऐसा क्या किया, ऐसी क्या गलतियां नहीं की जो आपने करी है। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सो ये था मेरा वीडियो जिसमें ये मैंने बताने की कोशिश की कि लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी अगर हम दुखी हो जाए तो खुश रहने का नुस्खा क्या है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।